My dear lovely students, how are you all? Everyone is good? Very good. Students, today your subject is English and we are going to read chapter number 2. And the name of the chapter is Heidi meets grandfather. Heidi जो है अपने grandfather से मिलती है. स्टूडेंट्स जब भी हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं, हम वहाँ कुछ ना कुछ करते हैं, तो इस चैप्टर में हम वही रीड करेंगे कि हेडी जो है ग्रैंडफादर के यहाँ कैसे जाती है, क्या क्या वो वहाँ पे करती है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट दिस चैप्टर इज़ टेकन फ्रॉम द बुक हेडी बाय जॉनन. जो ये चैप्टर है आपका एक बुक में से लिया गया है जिसका नाम हेडी है और जिसे लिखा है जॉना ने. वो छोटी सी लड़की है जो कि स्विट्ज़रलैंड में रहती है. Let's start with it. Heidi lived with Aunt Tete in a small town in Switzerland. Heidi जो है Aunt Tete के साथ एक छोटे से टाउन में स्विट्ज़रलैंड में रहती है. One morning, Aunt Tete told Heidi. एक दिन आंट उन्हें बताती हैं आंटी कि Heidi, today we will go to see your grandfather who lives up in the mountains. आज हम आपके ग्रैंडफादर को देखने जाएंगे और जो कि माउंटेन्स के ऊपर थोड़ा सा रहते हैं. यू मे नॉट रिमेंबर हिम. तुम्हें वो याद नहीं होंगे बिकॉज यू वर वेरी यंग. तुम बहुत छोटी थी वैन यू लास्ट मेट हिम. जब तुम उनसे मिली थी. ग्रैंडफादर लिव्ड अलोन. ही हैड 2 लवली गोट्स. ग्रैंडफादर जो थे बिल्कुल अकेले रहते थे. उनके पास 2 छोटी बकरियां थी. Heidi and Dad walked up to the top of the hill where he lived. Heidi saw grandfather sitting on the bench outside the house. Heidi जो है ऊपर आंट के साथ जाती है जहाँ पे हिल के ऊपर जाती है जहाँ पर दादाजी रहते थे. Heidi ग्रैंडफादर को देखती है वो बेंच पर अपने घर के बाहर बैठे हैं और she went up to him and said. वो कहती है गुड इवनिंग. वो उन्हें विश करती है गुड इवनिंग ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर रिप्लाई करते हैं गुड इवनिंग बिल्कुल हल्की वॉइस में. ग्रैंडफादर अब ओल्ड हो चुके हैं. हैडी हैड नेवर सीन एनीवन लाइक हिम. हैडी ने अपनी लाइफ में कभी उनके जैसा कोई नहीं देखा था. उनकी जो थी ही हैड ग्रे आईब्रोज. उनकी आईब्रोज जो थी सफ़ेद थी. बहुत पतली उनकी बियर्ड थी. आई हैव ब्रॉट हैडी टू यू. वो मम्मा जो आंट हैं वो बोलती हैं हैडी दादाजी को कि मैं आपके पास हैडी को लाई हूँ. यू विल हार्डली नो हर फॉर यू हैवंट सीन सिंस शी वॉज अ ईयर ओल्ड. कि आपने उसे तब देखा था जब वो 1 साल की थी. यहाँ दादाजी का पिक्चर भी दिया है उन्होंने. आंट एटे सेड. आंट बोलती हैं अब हैडी आई हैव टू गो टू फ्रैंकफर्ट. यू विल स्टे हियर विद ग्रैंडफादर फॉर अ वाइल. कि हैडी मुझे फ्रैंकफर्ट जाना है और आप दादाजी के साथ यहीं पे रहो. हैडी वॉज क्वाइट हैप्पी. हैडी बहुत खुश थी ग्रैंडफादर के साथ. शी इन्जॉयड हर न्यू सराउंडिंग. उसे अपने आसपास का वातावरण सराउंडिंग आसपास की जगह बहुत पसंद आ रही थी. लव द फेयर ट्रीज. उसे वहाँ चीड़ के पेड़ ऐसे होते हैं जो वो बहुत पसंद आ रहे थे जो घर के आसपास थे. वहाँ हवा भी बह रही थी. हैडी सॉ ग्रैंडफादर वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बेंच. हैडी ने देखा कि ग्रैंडफादर अब भी जो हैं बेंच पर बैठे हैं एंड स्टेयरिंग एट द ग्राउंड और ज़मीन पर देख रहे हैं. शी स्टूड क्वाइटली बिफोर हिम. हैडी जो है ग्रैंडफादर के पास शांति से खड़ी रही. ग्रैंडफादर लुक्ड अप. व्हाट डू यू वांट हैडी. उन्होंने पूछा कि हैडी तुम क्या चाहती हो. ही आस्क्ड. वो पूछते हैं उससे. आई वांट टू लुक इनसाइड द हाउस. मैं घर के अंदर देखना चाहती हूँ. हैडी कहती है कम आओ सेड ग्रैंडफादर एज ही गॉट अप. ग्रैंडफादर कहते हैं जैसे ही वो उठते हैं. ग्रैंडफादर ओपन द डोर एंड हैडी स्टेप्ड इन. स्टेप्ड इन होता है अंदर जाना. ग्रैंडफादर दरवाज़ा खोलते हैं. हैडी अंदर जाती है. शी सॉ अ टेबल एंड चेयर इन द बिग रूम. वो देखती है कि एक टेबल और एक चेयर है बड़े कमरे में. इन वन कॉर्नर स्टूड ग्रैंडफादर्स बेड. हैडी लुक्ड अराउंड. हैदी जो है आसपास बहुत ध्यान से देखती है. केयरफुली मतलब होता है बिल्कुल ध्यान से. एंड आज वो पूछती है वेयर एम आई टू स्लीप ग्रैंडफादर. कि मुझे अब कहाँ पे सोना पड़ेगा. वेयर एवर यू लाइक. ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जहाँ बेटा तुम्हारा मन करे आप वहाँ पर सो जाओ. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. हैडी वॉज डिलाइटेड. हैडी बहुत खुश हुई. डिलाइटेड मीन्स होता है खुश होना. एंड बिगिन टू एग्जामिन एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम. और वो बिल्कुल ध्यान से हर कॉर्नर को देखने लगी. फाइंड द बेस्ट प्लेस टू स्लीप. वो ये देखने लगी कि सबसे बेस्ट प्लेस सोने का कौन सा है. नियर ग्रैंडफादर्स बेड. ग्रैंडफादर के बेड के पास. शी सॉ अ लैडर अगेंस्ट द वॉल. एक सीढ़ी वो देखती है. हैडी सीढ़ी से क्या करती है क्लाइंब अप मीन्स होता है चढ़ना. एंड फाउंड हर सेल्फ इन हे लॉफ्ट. हे लॉफ्ट होता है जहाँ बिल्कुल ऊपर रूफ पे जहाँ पे डायरेक्ट जहाँ से पहुँचा जाए.
रूफ छत होती है। देयर वॉज लार्ज हीप ऑफ फ्रेश स्वीट स्मेलिंग है एंड शी कुड सी राइट डाउन द वैली, वो वहाँ से जो है वैलीज देख सकती थी। आई शैल स्लीप हेयर, मैं यहाँ पे ही सोऊंगी ग्रैंडफादर, वो ग्रैंडफादर को कहती है। इट्स लवली हेयर, यहाँ बहुत प्यारा है। कम अप एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, आप ऊपर आओ और देखो कितना सुंदर है। प्लीज़ गेट अ शीट फॉर मी टू स्लीप, क्या आप मुझे कुछ चीज़ आप शीट दे दो, चादर दे दो, मैं यहीं सोना पसंद करूँगी। ऑल राइट आई एम कमिंग, दादाजी कहते हैं ठीक है। ग्रैंडफादर क्लाइंब अप द लैडर, सीढ़ी के ऊपर चलते हैं। एंड फाउंड द वेरी नीट लिटिल बेड हैड बीन मेड इन द हेलॉक, वो ऊपर देखते हैं कि एक बहुत प्यारा सा बेड उसने बना लिया था। हे वॉज पाइल्ड अप हायर एट ऑन वन एंड फ्रॉम द पिलो, कि एक घास से उसने तकिया बना लिया था। एंड हेयर इज़ योर शीट, ही आपकी शीट है। ही सेड स्प्रेडिंग अ थिक सेक ऑन हे द हैडी हैड शेप्ड इनटू बेड, हैडी ने बिल्कुल बेड की शेप का उसे बना लिया था। द बेड लुक्स लवली, ये बेड जो है बहुत प्यारा लग रहा है। आई विश इट वॉज द नाइट, क्या मैं विश करती हूँ काश ये रात होती, सो दैट आई कुड गेट इन द बेड एट वंस, कि मैं एकदम सो जाती। सेड हैडी, हैडी बोलती है आई थिंक वी शुड हैव समथिंग टू ईट फर्स्ट, ग्रैंडफादर कहते हैं अब हमें कुछ खाना चाहिए पहले। यस आई एम हंग्री टू, हैडी कहती है मैं हाँ मुझे भूख लगी है, ऐसा हैडी कहती है। तो स्टूडेंट आपका बुक वर्क है, इसके आंसर्स मैं आपको सेंड करूँगी और आपको बिल्कुल नीट और क्लीन राइटिंग में सारा वर्क करना है। Thank you students.